हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। तो एसपी का मतलब क्या होगा वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही जानेंगे कि ये टैबलेट के यूज़ क्या है, उसका डोज क्या रहेगा, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगी और वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे कि जीरोडॉल एसपी टैबलेट का कंटेंट क्या है और कैसे आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं, और स्पेशली ये भी जानेंगे कि ये एसपी का मतलब क्या होता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जैसे आज हम यहाँ पे जीरोडॉल एसपी के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही सीखे बहुत सारी अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज के बारे में, कौन सी दवा यूज़ होती है, उसके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि सिर्फ 500 रुपीज़ में 1 साल तक। तो अभी ये ऑफर का आप बेनिफिट लीजिए और हमारा मेडिसिन कोर्स एक्सेस करें फार्मरऑक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9016312020 नंबर पे ज़रूर से कॉल या व्हाट्सएप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो ये चैनल हमने स्पेशली आपके लिए मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया है, तो इसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब जानिए जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। तो ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। एक है एसिक्लोफेनेक, सेकंड है पैरासीटामोल और तीसरा सेराटियोपेप्टिडेस। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो आईपीसीए लैबोरेटरीज जो है वो जीरोडॉल एसपी टैबलेट के जो है वो मैन्युफैक्चर है। तो अब जानते हैं डिटेल में ये टैबलेट के कंटेंट और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो पहला इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एसिक्लोफेनेक की, जो 100 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये टैबलेट जो है वो फिल्म कोटेड टैबलेट रहती है। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जब भी ये टैबलेट आप खाते हैं तो उसको तोड़े नहीं, बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है कि टैबलेट को हाफ करके खाते हैं, उसका जो है वो उसको कट करते हैं और हाफ करके या फिर उसका 1/4 पोर्शन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिना तोड़े ही ये टैबलेट को जो है वो खानी है। तो एसिक्लोफेनेक जो है वो एक पॉपुलर पेन किलर है, दर्द निवारक के तौर पे काम करता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है उसके पास। पैरासीटामोल जो है वो फीवर कम करेगा, कि जो 325 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखो पैरासीटामोल आईपी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू 325 मिलीग्राम जितना ऐड किया हुआ है। और तीसरा एक यूनिक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है सेराटियोपेप्टिडेस, की जो एक प्रोटीन एंजाइम है कि जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। तो ये मेडिकेशन 3 ऐसी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि जो आपके शरीर के अंदर रहा फीवर कम करती है, दर्द कम करती है और सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करती है। और पैरासीटामोल 325 है तो सेराटियोपेप्टिडेस 15 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर जो है वो ऐड किया गया है। और कलर ऐड किया गया है इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड रेड जो है वो कलर ऐड किया गया है, और साथ टिटेनियम डाइऑक्साइड की इसके अंदर है। एक डायरेक्शन ये है कि आपको ये जो टैबलेट जो है वो बच्चों से दूर रखनी है, लाइट एंड मॉइस्चर से भी उसको प्रिवेंट करना है। इसीलिए आप देखो कि कंपनी ने जो उसका पैकिंग बना है वो भी इस तरह से बना है कि उसके ऊपर मॉइस्चर की असर ना हो, और टैबलेट के ऊपर कोटिंग भी किया गया है कि जिससे आप उसको मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सके, लाइट से प्रिवेंट कर सकें। तो कैसे ये दवाई काम करेगी, तो उसके पास जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करती है कि जो ये सभी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि दर्द का जो प्रॉब्लम है, फीवर का जो प्रॉब्लम है और इन्फ्लेमेशन, तो वो प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो केमिकल की इफेक्ट को ब्लॉक करके ये मेडिकेशन जो है वो काम करता है, कि जिसके कारण क्या होता है कि वो जो पेन के जो मेडिएटर्स कम हो जाते हैं, फीवर के मेडिएटर्स कम हो जाते हैं, सूजन के केमिकल्स कम हो जाते हैं। तो ये दवाई लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर रहा बुखार, दर्द और सूजन जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप समझिए कि इसके पीछे एसपी लिखा है, तो एसपी का मतलब क्या है। तो जीरोडॉल जो है वो ये कंपनी का ब्रांड नेम है, और सालों से ये कंपनी जीरोडॉल के नाम से एक दवाई बेच रही है जिसका नाम है एसिक्लोफेनेक। तो यहाँ पे आप देखो कि ये टैबलेट के अंदर एसिक्लोफेनेक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट
साथ में 2 और इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो एक है सेराटियोपेप्टिडेस। तो सेराटियोपेप्टिडेस का एस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस फॉर हो गया सेराटियोपेप्टिडेस, और एक और इंग्रेडिएंट है पी फॉर पैरासीटामोल। तो इस तरह से कंपनी ने उसका जो नया वर्जन बनाया है उसको नया ब्रांड नेम दिया है कि ज़ीरोडॉल तो उनका फेमस ही था एसिक्लोफेनेक के नाम से, तो ज़ीरोडॉल के पीछे एसपी लगा दिया, मतलब कि सेराटियोपेप्टिडेस एंड पैरासीटामोल। उसी तरह से आप देखो तो ज़ीरोडॉल पी भी आता है कि जिसके अंदर सिर्फ पी फॉर पैरासीटामोल है, और ज़ीरोडॉल मतलब एसिक्लोफेनेक तो रहेगा ही 100 mg। तो इस तरह से ज़ीरोडॉल की 3 अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। एक प्लेन ज़ीरोडॉल अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखो। सेकंड है कि जिसके अंदर सिर्फ एसिक्लोफेनेक है। सेकंड है विथ पैरासीटामोल, और ये लेटेस्ट नया ज़ीरोडॉल एसपी के जिसके अंदर सेराटियोपेप्टिडेस भी 15 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है। और ये उसका पैकिंग आप देखो कि जो मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है, लाइट से भी ये मेडिकेशन को प्रिवेंट करती है। तो इसके डेली डोज के बारे में समझे तो डेली डोज क्या रहेगा कि अगर आपकी माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, तो उस कंडीशन में पेशेंट एक टैबलेट दिन में 2 बार लेता है 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे। और ऐसी कंडीशन है कि काफ़ी सीवियर कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, बुखार है, सूजन है, तो एक टैबलेट दिन में 3 बार और हर 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप दिन में 2 टैबलेट लेते हैं तो 2 टैबलेट के बीच में ये एक टैबलेट और ये दूसरी टैबलेट, तो मिनिमम 12 घंटे का जो है वो टाइम इंटरवल रखें। और समझे कि 3 टैबलेट आप खाते हैं तो हर टैबलेट के बीच में 8 घंटे का जो है वो आप जो है वो फासला रखें कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा सीवियर ना हो और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। यूज़ जान ले तो सभी तरह के दर्द में ये मेडिकेशन यूज़ की जा सकती है। साथों साथ अगर आपको फीवर भी है, सूजन भी है शरीर में, और सभी प्रकार के दर्द को ये ट्रीट करेगा। जैसे कि आपको टूथ पेन हो रहा है और दांत में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में जॉइंट पेन है, या फिर बुखार है और आपके मसल्स पेन कर रहे हैं, और जॉइंट में मतलब कि जोड़ों में दर्द है, मसल में क्रैम्प से, बोन फ्रैक्चर हुआ है उसके कारण शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो उसको कम करेगा। सूजन कम करेगी आपके शरीर के अंदर, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन भी है, सूजन भी है, तो उसको कम करेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये सभी कंडीशंस के जहाँ पे एक प्राइमरी पेन है, सूजन है और बुखार है, तो उसको ट्रीट करेगा ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट। फिर शॉर्ट टर्म पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, डेंटल पेन, नी जॉइंट का जो पेन होता है, तो सभी के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, तो ये मेरी सेकंड चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब ये मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट समझते हैं। तो एक, ये मेडिकेशन लेने के बाद आपको जी घबरा सकता है, या फिर आपको वॉमिटिंग हो सकती है, जिसको नोज़िया वॉमिटिंग हम कहते हैं। एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब कि पेट में गैस बनना, फिर दर्द होना, अपाचन जैसी कंडीशन की जो इंडाइजेशन हम कहते हैं। बर्निंग फीलिंग मतलब कि कई बार पेट में जलन जैसा आपको फील हो एसिडिटी के कारण, तो उसके दौरान ये मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में कोई एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कि कोई भी जो प्राजोल है, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, या फिर कोई H2 ब्लॉकर लाइक रेनिटिडिन, फेमोटिडिन भी साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है कि जिससे आपके ये साइड इफ़ेक्ट अगर आपको होते हैं एसिडिटी रिलेटेड, तो वो हम कम कर सकें। स्किन के ऊपर रिएक्शंस हो सकती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण आपकी भूख कम हो सकती है, एसिडिटी, कफ या फिर दस्त जैसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल या फिर रेनिटिडिन, फेमोटिडिन जैसे टैबलेट दिए जाते हैं। ये दवाई के कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो स्टमक में अल्सर मतलब कि पेट में अल्सर करवा सकती है, आपके हार्ट बीट इरेगुलर करवा सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी खराब कर सकती है, ब्लड क्लोटिंग जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करा सकती है। इसीलिए सावधानी बरती जाती है कि जब आप ऐसे पेशेंट है कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी का भी प्रॉब्लम है और लीवर का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ये दवाई देने से पहले जो है वो प्रॉपर उनकी जांच की जाती है, और अगर दूसरे सेफ मेडिकेशन अवेलेबल हो तो ये मेडिकेशन उनके लिए यूज़ नहीं की जाती। कौन सी कंडीशन में ज़ीरोडॉल एसपी यूज़ नहीं करनी है? तो अगर आपको एलर्जी है किसी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की, जैसे कि आपको पायरेक्सिकम की एलर्जी हो जाती है, सेलेकॉप्सिक की एलर्जी हो जाती है,
एस्पिरिन की एलर्जी है, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनेक की आपको एलर्जी है तो ये दवाई ना खाएं। उसी तरह से आप हार्ट के पेशेंट है कि जिसको आइकेमिक हार्ट डिसीज कहा जाता है, तो हार्ट के पेशेंट भी जीरोडल एसपी को ना खाएं। बाईपास सर्जरी आपने कराई है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको ऑलरेडी पेट में अल्सर है कि जिसको पैप्टिक अल्सर हम कहते हैं, लीवर या फिर किडनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है कि आपका लीवर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, ना ही किडनीज कर रही है, फिर बच्चों में ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें आप, और प्रेगनेंसी के दौरान इसको लेना अवॉइड करें बिकॉज उसके अंदर सेराटियोपेप्टिड्स और एसिक्लोफेनेक भी है, तो अवॉइड करें। सिर्फ और सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल को यूज़ करें प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिकेशन ना खाएं। फिर उसके ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि ऐसी दवाई आप ले रहे हैं, लाइक आप एस्पिरिन खा रहे हैं और उसके साथ जीरोडोल एसपी भी खाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन है कि जिसके साथ ये दवाई इंटरेक्शन करती है। तो अगर आप आइबुप्रोफेन खाते हैं तो जीरोडोल एसपी यूज़ ना करें। साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमुस, लिथियम, डिजोक्सिन, वारफेरिन, मिथोट्रिक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल, एम्योडेरॉन, सल्फेन पायराजोन है, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, कोलेस्टाइरामाइन है, इमेटिनिब, क्लोरामफेनिकोल, मिफेप्रिस्टोल, एंटी डायबिटिक ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप समझो कि खा रहे हैं तो उसके साथ कभी भी जीरोडोल एसपी का कॉम्बिनेशन आप ना बनाएं। तो जैसे अभी सीखा हमने, ऐसे ही डिटेल में सीख के किसी भी दवाई के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर के दवाई का आप बेसिक यूज़ पहले सीखें, फिर उसका डोज सीखिए अच्छे से, उनकी साइड इफ़ेक्ट सीखे, वार्निंग्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे अभी सीखा सरल भाषा में, ऐसे ही डिटेल में सीखे फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए और कोर्स की डिटेल जानकारी के लिए हमें अभी व्हाट्सएप करें 901631 और 2020 नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।